डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर हर ट्रिगोनोमेट्री में ये आपका जो क्लास अभी होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हम लोग को आज की क्लास में हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज है, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है, फिर आगे कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, ये आपको सबका जो वैल्यूज है, एंगल्स का जो वैल्यूज है, जैसे साइन 0 कितना होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या है, साइन 60 क्या है, साइन 90 क्या है। आज आप सभी को हम इसको निकालने का तरीका सिखाएंगे। आपको रटना नहीं होगा, एकदम कुछ रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। 5 मिनट ध्यान देके सुनिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे हम इसको लिख लिए कि रेशियोज, इधर हम रेशियोज दिए हैं, उधर सबका वैल्यूज ऑफ एंगल लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है निकालने का, वो मान ले वो कैसे निकालते देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या लिखेंगे, यानी होल नंबर। तो होल नंबर आप सभी को पता है कि होल नंबर शुरू होता है 0 से, तो हम 0, फिर क्या लिखे 1, फिर क्या लिखे 2, फिर लिखे 3, फिर लिखे 4। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, पहले होल नंबर को लिख देना, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चलिए खत्म। उसका सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन है, 4। सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से क्या करना, भाग करना। चलिए, 2 स्टेप खत्म हो गया। स्टेप 1 में हम क्या बोले कि पूर्ण संख्या लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है 4, उससे पूरा को डिवाइड करना है। चलो, पूरा को हम डिवाइड कर दिए 4 से। अब उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो चलिए सबको हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या है कि सबको वर्गमूल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका रिजल्ट लिख देना है। जैसे 0, तो 0 का 0 होगा, 4 का 2 होगा, यानी 0/2, ठीक है। इधर होगा आपका क्या हो जाएगा, 1/2। इधर हो जाएगा आपका √2, और 4 का हो जाएगा 2, √3 और 4 का हो जाएगा 2। यहाँ पर कट जाएगा, 4 पर 1 हो जाएगा, तो √1 का हो जाएगा वर्गमूल 1। अब इसको फाइनलाइज कर देते, चलिए। 0/2 मतलब 0, यहाँ पर 1, इसको काटेंगे तो क्या होगा, √2 1 √2 और √2 ओनली 2, यानी इसके वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत। बस अगर इतना आप समझ गए ना, तो आप कहीं पर भी किसी भी जगह इसका वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, अभी सेकेंडों में। चलिए और एक बार बताते हैं। सबसे पहले क्या किया हम कि 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू सबको लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू सबको लिखे हैं। सबसे बड़ा नंबर 4 था, हम 4 से सबको डिवाइड कर दिए हैं, क्लियर। उसके बाद स्टेप 3 में क्या किए कि उसके स्क्वायर रूट निकाल दिए, वर्गमूल किए हैं, सबका वर्गमूल किए हैं। अब वर्गमूल करने के बाद उसका वैल्यू सबको लिख दिए सॉल्व करके। जैसे 0 का 0, 4 का 2, तो 0/2 मतलब 0, 1 का 1, 4 का 2, √2 का √2, 4 का 2, √3 का √3, 4 का 2, और 4 कट जाएगा तो 1 मतलब 1। यहाँ ठीक था, यह ठीक था। प्रॉब्लम यहाँ था कि √2 1 √2 इसको काटना है, √2 1 √2 और √2 ओनली 2, बस, तो 1/√2 हो गया, क्लियर। चलिए, अब देखिए इसको फाइनल है। सबसे पहले क्या वैल्यू निकला, 0 निकला हमारा, 0 लिख दिए। फिर इसका क्या आया, हाफ आया। फिर इसका क्या आया, 1/√2 आया। फिर इधर क्या आया, √3/2 आया। फिर इधर क्या आया, 1 आया, बस। तो ये साइड है वो। अब देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 √2, साइन 60 √3/2, फिर हो गया आपका साइन 90 0, ठीक है, सॉरी साइन 90 1, क्लियर। अब जब कॉस का निकालेंगे तो आपको कॉस में आपको करना क्या है, कॉस में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इधर जो वैल्यू है ना, उधर लास्ट से जो वैल्यू आया उसको लास्ट वाला को फर्स्ट लिख दो। जैसे सबसे लास्ट में 1 आया, फिर क्या आया, √3/2 आया, फिर क्या आया, 1/√2 आया, फिर क्या है, 1/2 है, और आपका लास्ट में 0 है, बस खत्म, क्लियर। क्या बोले कि साइन का निकाल लो, जब कॉस का लिखोगे तो कॉस का साइन का उल्टा तरफ से लिखते जाना, बस कहानी खत्म। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 को पहले लिखे हैं, ठीक है। यहाँ आपका √3/2 है तो यहाँ लिखिए, ये तो वहीं पर रहेगा, फिर ये वाला वैल्यू यहाँ चल जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ चल जाएगा, क्लियर। चलिए, कोई दिक्कत।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं किसमें, टेन में। देखिए हम लिख देंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे अभी, जो टेन थीटा का वैल्यू है, अब सभी को पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। चलिए तो देखते हैं। तो इसमें जो टेन थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब 0/1। सॉल्व कर देते हैं, तो 0/1 मतलब क्या हो गया, 0। उसके बाद क्या होगा देखिए, हम सॉल्व करके लिख देते हैं 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या था, साइन थीटा, मतलब साइन 30 1/2 और साइन कॉस 30 3/2। तो 1/2 हम डिवाइड को डायरेक्ट इंटू में चेंज कर दे रहे हैं ना, तो अगर डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 2 आपका ऊपर चल जाएगा और √3 आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो वैल्यू होगी आपका 1/√3। क्लियर। चलिए फिर 1/√2, इसका भी √2 ऊपर चल जाएगा, चेंज करेंगे तो 1, तो √2 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर। उसके बाद √3/2 क्या है यहाँ पर, √3/2, ठीक है, और इंटू 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, कट जाएगा ये, तो वैल्यू हो जाएगा आपका √3। फिर यहाँ पर क्या होगा 1/0, 1/0 को हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ये क्या है, अपरिभाषित का जो है वो हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। चलिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या किया, 10 में कुछ नहीं करना है। 10 में करना क्या था आपको, कि जो साइन, और देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करना है। तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। फिर इसको हम डायरेक्ट इंटू कर दे रहे, तो डिवाइड को चेंज करके तो 1/2 हो गया, डिवाइडेड बाई √3/2। तो डिवाइड को इंटू में चेंज किया तो नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको कट गया तो 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे √2 कट गया तो वह 1। सिमिलरली 2 कट गया तो यहाँ पे √3, और 1/0 मतलब अपरिभाषित। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक पूरा क्लियर है। चलिए अब लोग बढ़ते हैं अगले तरफ, कॉट में। किसमें चलते हैं, कॉट में, ठीक है। तो जब हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अब देखिए कॉट का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट का क्या करना है। कॉट का फॉर्मूला देखिए, कॉट का फॉर्मूला हम लिख दिए कि 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। 10 में जो निकला उसका रेसिप्रोकल। अगर tan थीटा में मान लो 4/3 निकला, सपोज लेट अस सपोज अगर tan थीटा में 4/3 निकला, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। क्लियर, समझ में आया। अगर मान लीजिए tan थीटा में वैल्यू निकला हमारा 1/√3 सपोज किसी का, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, बस खत्म, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/0 मतलब अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 होगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0, 0/1 मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 का लिख दिए तो इसको पीछे से लिखते जाइए वैल्यू, सब कुछ नहीं करना। अब सेक थीटा, जब हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू हमारा क्या होगा, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरा कि सेक थीटा किसका होता है, रेसिप्रोकल कॉस का होता है, यानी 1/cos। तो कॉस का जो वैल्यू है उसको पलट देंगे, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू 1, तो 1/1 मतलब 1 ही होगा, ठीक है। उसका तो 2/√3, यानी √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। वहाँ पर 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हाँ, ठीक है, 1/√2, यहाँ पर क्या है 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली क्या है आपका 0 है, तो 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक है। कुछ नहीं करना था, जो भी आपका कॉस में जो वैल्यू निकला उसको पलट देना है। 1 निकला था 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 तो √2/1 हो जाएगा, 1/2 तो 2 हो जाएगा, और लास्टली 0, तो 0 है तो 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा बचा हुआ लास्ट वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो कोसेक है, कोसेक का किसका उल्टा देखिए, तो कोसेक आपका दिया हम लिख दिए कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1/sin थीटा, यानी साइन का जो वैल्यू निकला है उसको उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू मेरा क्या निकला, सबसे पहले 0, ठीक है, साइन का वैल्यू निकला है 0, तो 0
निकला है, तो 1 बाय अगर 0 करेंगे तो वो अपरिभाषित, 1/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका होगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है। उसके बाद क्या है? 1/2 है, तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। फिर ये 1/√2 यानी √2 हो जाएगा। फिर ये √3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा आपका? लास्ट वाला जो है वो कितना हो जाएगा? लास्ट में कितना आपका इसमें 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सेक का निकाल लिए तो जब कोसेक का निकालेंगे तो इसका इधर से निकल लिखते जाना और कुछ नहीं करना है। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।